वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कल ही विदित से इस बारे में बात करूंगी। काफ़ी देर तक हुई इस उलझन में उलझी रही और फिर गहरी नींद में सो गई। अगली सुबह उन सबकी ज़िंदगी में एक ध्यान नया लेकर आई। अदिति अपनी एनजीओ के लिए निकल चुकी थी और विदित हमेशा की तरह नव्या के साथ कॉलेज पहुंच चुका था। रूही बड़ी बेचैनी से उस मौके का इंतजार कर रही थी जब वो विदित को अकेले में बात कर सके। आज रूही अपनी क्लासेज अटेंड नहीं कर रही थी बल्कि विदित के क्लासरूम से बाहर बैठकर उसके बाहर आने का इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर के बाद रूही ने क्रिस, विदित और नव्या को उनकी क्लास के बाहर आते हुए देखा और इशारे से कर्स को अपने पास बुलाया। रूही के पास आकर कर्स ने उससे इस तरह से अलग बुलाने के कारण पूछा। रूही ने अपने पल के नीचे झुकाते हुए धीरे से कहा, वो कर्स एक्चुअली मुझे ना विदित से कुछ बात करनी थी। कुछ बहुत अर्जेंट है, कुछ फैमिली मैटर टाइप है, तो प्लीज तुम उसे अकेले में बुला दोगे। वो क्या है ना, मैं नव्या के सामने उससे बात नहीं कर सकती। कर्स को लगा कि वाकई में रूही को उससे कुछ बात करनी होगी और इसलिए उसने रूही की हेल्प करने का वादा किया। कुछ देर बाद के जब क्रिस और विदित नव्या के पास पहुंचा तो उसने नव्या से कहा, यार नव्या, बहुत दिन हो गए तूने इस फ्रेंड्स को समोसा नहीं खिलाया। आज कोई बहाना नहीं, अभी चल कैंटीन में। नव्या ने हैरानी से कर्स के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, अरे ऐसे कैसे, मैं विदित को अकेला छोड़कर चली जाऊँ। हाँ, विदित ने बड़े ही प्यार से नव्या के चेहरे की तरफ देखते हुए उससे कहा कि वो बिल्कुल ठीक है और वो चाहे तो क्रिस के साथ कैंटीन जा सकती है। विदित के बार बार कहने पर नव्या क्रिस के साथ कैंटीन जाने के लिए तैयार हो गई और विदित कॉलेज के बड़े से गार्डन में एक बेंच पर बैठकर अपना काम करने लगा। यही मौका था जब वही विदित को अपने दिल की बात कह सकती थी। जो विदित के पास पहुंची और उसने से पूछा, तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? विदित रूही को सामने देखते ही विदित ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह यार, ओह हाय विदित यार, तुमसे ना मैं बात नहीं कर पाया। मॉम ने बताया था कि तुम्हारे डैड ने मेरे लिए बड़ा डोनेट किया था। थैंक यू सो मच यार, तुमने और नव्या ने मेरी जान बचा ली। रूही का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वो विदित को अपने दिल की बात कहे। इससे पहले कि वो विदित से कुछ कहती, विदित ने ऐसा कुछ कह दिया जिससे रूही की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर नजर गड़ा हुए विदित ने रूही से कहा, तुम और नव्या दोनों ने अपनी दोस्ती को वाकई में साबित कर दिया। हाँ, वो बात अलग है कि नव्या मुझे अपने दोस्त से कुछ ज्यादा समझती है। रूही, तुम हम दोनों की दोस्त हो, तुम्हें क्या लगता है मैं और नव्या? विदित की बात सुनकर रूही हैरान रह गई। उसे नहीं पता था कि विदित इतनी आसानी से यह बात उसे बता देगा, लेकिन विदित ने रूही से बस ये कहा था कि नव्या उसे पसंद करने लगी है। उसका दिल अब भी इस बात की उम्मीद लिए बैठा था कि हो सकता है विदित के दिल में नव्या के लिए ऐसा कुछ ना हो। इससे पहले कि विदित अपनी बात पूरी करता या फिर वो इस बारे में उससे कोई सवाल करती, अचानक से नव्या वहां पर आ गई। उसने रूही से कहा, हे रूही, प्लीज तुम जरा उस बेंच पर बैठ जाओगी। वो क्या है ना, मुझे विदित को ये मेडिसिन देनी है। अदिति आंटी ने ना इस लापरवाह का ध्यान रखने की जिम्मेदारी मुझे दी है। उदास रूही चुपचाप वहां से उठी और दूसरी बेंच पर क्रिस के बगल में जाकर बैठ गई। क्रिस ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ समोसा रूही की तरफ बढ़ाते हुए उसे समोसा खाने के लिए पूछा, लेकिन रूही ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और फिर अपनी क्लास का बहाना करके वहां से चली गई। रूही को उस तरह चुपचाप जाते देख कर उसने विदित से पूछा, तुमसे कोई जरूरी बात करना चाहती थी। वो क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? क्या कुछ कहा उसने? कुछ दिनों से देख रहा हूँ वह बहुत उदास रहती है। रूही कर्ज की बात सुनकर विदित ने अपनी नजर उठाते हुए उसके चेहरे की तरफ देखा और उसे हैरान कर दिया, लेकिन उसने तो मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा, बस मेरी तबीयत के बारे में पूछ रही थी। नव्या ने अपने हाथ में पकड़ी हुई विदित की मेडिसिन उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ऑफ कोर्स फ्रेंड है तुम्हारी तबीयत की चिंता होगी ही। मुझे ऐसा लगता है कुछ दिन से हम सब उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे ना, इसलिए उदास होगी। उसकी क्लास अलग है तो टाइम मैच ही नहीं हो पाता हमारे साथ। तभी क्रिस के मोबाइल पर किसी का कॉल आने की वजह से वो वहां से उठकर चला गया और नव्या ने जैसे ही विदित को टेबलेट खाने के लिए कहा, विदित ने पलटकर उसके चेहरे की तरफ देखा। उसकी आंखों में आज एक अजीब सी शरारत थी और उसने नव्या की आंखों में आंखें डालकर बड़े ही प्यार से पूछा, अगर मेरी इतनी ही चिंता है तो अपने हाथ से खिला दो। अचानक से विदित को इस तरह बातें करते देख नव्या का दिल जोर से धड़क उठा। उसे लगा जैसे विदित का अंदाज कुछ बदला बदला सा था। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई टेबलेट को जैसे ही विदित की फोटो पर रखा, उसे एक अजीब सा एहसास होने लगा। नव्या ने शर्माकर अपनी पलकें नीचे झुका ली। उसने के जैसे शरारती और एटीट्यूड वाली लड़की की आंखों में इतनी समझ देखकर विदित के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। अपने हाथ में पकड़ी हुई पानी की बोतल से पानी पीकर दूसरी तरफ देखते हुए उसने नव्या से कहा, कल मेरा बर्थडे है प्रिंसेस नव्या, तबीयत ठीक नहीं है इसलिए बहुत बड़ा सेलिब्रेशन नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम और रूही के रिश्ते में मेरे घर आओ। वो क्या है ना प्रिंसेस नव्या, तुमसे बहुत खास बात करनी है।
विदित ने ये बात नव्या से कुछ इस अंदाज में कही कि नव्या समझ गई विद्युत उससे क्या कहना चाहते हैं और इसलिए उसने अपनी गर्दन हिलाकर बिना कुछ कहे बर्थडे पार्टी में आने के लिए हाँ कर दिया। साथ ही उसने विदित से कहा कि उसे तुरंत ही रूही को भी इस पार्टी में आने के लिए इन्वाइट कर देना चाहिए। विदित ने अपने मोबाइल फोन से रूही को एक मैसेज टाइप किया और लिखा, कल तुम्हें मेरी बर्थडे पार्टी में आना है। रूही, हमारे बीच जो बात अधूरी रह गई थी उसे पूरा भी तो करना है, प्लीज तुम जरूर आना। विदित को कर्स ने बताया था कि रूही उससे कोई जरूरी बात करना चाहती थी और यही सोचकर विदित ने वह मैसेज रूही को भेजा था। लेकिन विदित का मैसेज देखते रूही के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और वो मन ही मन खुद से कहने लगी, मैं भी ना बेकार भी परेशान हो रही थी। उसके दिल में मेरे लिए तो कोई फीलिंग नहीं है, वरना वो मुझे ऐसे नहीं बुलाता। कुछ ही देर के बाद जब रूही होटल पहुंची तो उसने देखा कि विराट अपने कमरे में लैपटॉप पर कुछ काम करने में बिजी था। रूही ने विराट से बीते रात गुस्से में बात की थी, उसके बाद वो उससे बात करना चाहती थी और इसलिए विराट के सामने जाकर उसने धीरे से कहा, सॉरी विराट, मुझे आपसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, आई एम रियली सॉरी। विराट अपने लैपटॉप को एक तरफ रखा और रूही का हाथ पकड़ उसे अपने पास बैठा लिया। फिर उसके माथे पर बड़े ही प्यार से हाथ फेरते हुए कहा कि वो उससे बिल्कुल भी नाराज नहीं है, वो तो बस ये चाहता है कि रूही विदित से दूर रहे। लेकिन ये बात सुनकर रूही को फिर से बुरा लगा। उसने विराट को बता दिया कि विदित ने उसे अपने बर्थडे पार्टी में बुलाया है और उसका सीधा सीधा मतलब यह है कि वो भी उसे पसंद करता है। विराट को समझ नहीं आ रहा था कि वो ने रूही को किस तरह से बताया कि उसे विदित से दूर करने के पीछे की असली वजह क्या है। वो चाहकर भी रूही को नहीं रोक पा रहा था और उसके बार बार जिद करने पर उसने रूही को विदित की बर्थडे पार्टी में जाने की परमिशन दे दी। रूही का दिल खुशी से झूमने लगा। अब बस रह रहकर उसके दिल में यही ख्याल चल रहा था कि विदित को क्या गिफ्ट दे। इन्हीं ख्यालों में रूही उस वक्त होश में आई जब उसके मोबाइल पर क्रिस का कॉल आया। उसने मुस्कुराते हुए क्रिस का फोन उठाया। क्रिस ने रूही से पूछा कि वो विदित की बर्थडे पार्टी में आ रही थी। इस सवाल के जवाब में रूही ने उसे कहा कि वो इस बारे में सोच रही थी। रूही कर्स से विदित के बर्थडे के लिए गिफ्ट के बारे में डिस्कस करने लगी और बातों में अचानक कर्स के मुंह से निकल गया, गिफ्ट मुझे नहीं लगता उसे कोई गिफ्ट चाहिए। कल वैसे भी उसके लिए बहुत स्पेशल डे है, वो अपनी मोहब्बत का इजहार करने वाला है। ओ सॉरी, ये मैंने क्या कह दिया, ये तो सरप्राइज था। अच्छा प्लीज तुझे मत कहना कि मैंने तुझे बता दिया। ये सुनते ही रूही का चेहरा खिल उठा। उसे लगा गलती से ही लेकिन कर्स ने उसे उसकी लाइफ की सबसे अच्छी खबर सुना दी थी। वही तो रूही को प्रपोज करने वाला था। ये सोच कर रूही का दिल अपनी आने वाली जिंदगी के सपने देखने लगा। उसके दिल में से अब ये डर पूरी तरह से दूर हो चुका था कि विदित नव्या को पसंद करता है। अगली सुबह कॉलेज जाने से पहले रूही एक गिफ्ट शॉप पर गई और वहां पर उसने एक बेहद खूबसूरत पेंडेंट खरीदा। उस पेंडेंट में दिल की शेप के दो हिस्से थे। रूही चाहती थी कि जब विदित उसे प्रपोज करे तो वो गिफ्ट उसे देगी और ये उनके प्यार की पहली निशानी बनेगा। पूरा दिन कॉलेज में रूही विदित से नहीं मिली क्योंकि वो चाहती थी कि बर्थडे पार्टी में वो उसकी नजरों के सामने आए। शाम को बर्थडे पार्टी में जाने के लिए रूही ने बेहद खूबसूरत रेड कलर की ड्रेस पहनी। उस ड्रेस को पहनकर रूही किसी परी की तरह खूबसूरत लग रही थी। जैसे ही वो विदित की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए होटल से बाहर निकलने लगी, विराट ने उससे कहा, वाह स्वीट हार्ट, आज तो कुछ ज्यादा ही प्यारी लग रही हो। देखो बेटा, तुम बड़ी हो गई हो, लेकिन जो भी करो सोच समझ कर करना। आई ट्रस्ट यू आर माई स्वीट हार्ट। रूही ने मुस्कुराते हुए विराट को अपने गले से लगाया और वो फिर बड़ी भी बेचैनी के साथ विदित के घर की तरफ चल पड़ी। विदित के बर्थडे पार्टी में पहुंचने की जल्दबाजी में रूही को वक्त का ख्याल भी नहीं रहा और वे पार्टी के टाइम से आधा घंटा पहले ही विदित के घर पहुंच गई। जैसे ही रूही का सामना अदिति से हुआ वो हड़बड़ा गई, लेकिन अदिति उसके चेहरे की गड़बड़ाहट को समझ गई थी। उसने रूही के करीब आकर उसे कहा, मुझे माफ कर दो बेटा, तुम विदित की दोस्त हो, मैंने उस दिन तुमसे कुछ ज्यादा ही कह दिया। तुम यहाँ बैठो। विदित अंदर तैयार हो रहा है। वैसे भी तुम ये बच्चों की बर्थडे पार्टी है, मैं अपनी फ्रेंड शालिनी के साथ बाहर जा रही हूँ। इतना कहकर अदिति वहां से चली गई क्योंकि वो चाहती थी कि विदित अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी पार्टी को अपने तरीके से एंजॉय करे। अदिति के जाने के बाद रूही और विदित बस वे दोनों ही घर में अकेले थे। विदित अपने कमरे के अंदर तैयार हो रहा था, लेकिन इससे पहले कि रूही की मुलाकात विदित से होश के साथ हुई थी, कर्स भी वहां पहुंच गया और उसने रूही से पूछा, अरे तुम अकेले ही बैठी हो, बर्थडे बॉय कहाँ है? लगता है जनाब अपने इश्क का इजहार करने की तैयारी में लगे हुए हैं। क्रिस की बात सुनते ही रूही की पलकें सामने से नीचे झुक गई और उसने क्रिस को बताया कि विदित अपने कमरे में तैयार हो रहा था। क्रिस विदित के कमरे में चला गया और कुछ देर के बाद जब वो विदित के कमरे से बाहर निकलकर
आया तो उसने देखा कि नव्या भी वहां पर पहुंच चुकी थी। नव्या ने अपनी नजरों को चारों तरफ घुमाते हुए पूछा, अरे जिसका बर्थडे है वही गायब है, कहाँ गया वो? क्रिस ने कहा, अरे बस यार तुम लोग भी ना थोड़ा सा इंतजार करो, आज के दिन तो वो सेलिब्रिटी हमसे थोड़ा वेट तो करवाएगा ना। वैसे भी वो किसी चीज की प्लानिंग में बिजी है। तभी अचानक से पावर कट होने की वजह से पूरे घर में अंधेरा हो गया। एकदम से लाइट के चले जाने से नव्या और रूही हड़बड़ा गई। क्रिस ने उन दोनों से कहा कि वो दोनों अपनी जगह पर बैठ रहे, 2 मिनट में पावर वापस आ जाएगी। लेकिन तभी अचानक रूही ने महसूस किया कि विदित ने उसके कान में धीरे से कहा, बिना कुछ कहे चुपचाप मेरे साथ चलो, कुछ भी पूछ रहे हैं कहने की जरूरत नहीं। ये सुनकर रूही समझ गई थी कि विदित जरूर उसके लिए कोई सरप्राइज प्लान कर रहा था और इसीलिए बिना कुछ कहे वो उसके पीछे पीछे चल पड़ी। विदित उसका हाथ थामकर उसे अपने घर के टेरिस पर ले गया। विदित ने पलटकर रूही के चेहरे की तरफ देखा भी नहीं और सामने लगे कैंडल्स और गुलाब के फूलों को देखते हुए अपने दोनों हाथ हवा में हिल फैलाकर उसने बड़े ही प्यार से कहा, आई लव यू सो मच। आई डोंट नो कब और कैसे, लेकिन मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। विदित की बातें सुनकर रूही की आंखें भर आई। एक पल के लिए वक्त वहीं का वहीं रुक गया। अब उसने जज्बातों को काबू रख पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। वे धीमे धीमे कदमों से बढ़कर विदित की तरफ आई और पीछे से कसकर पकड़ते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया और फिर धीरे से उसके कान में कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ विदित, आई लव यू सो मच। लेकिन जैसे ही रूही ने विदित से ये शब्द कहे, अचानक से उसे महसूस हुआ कि विदित ने उसे झटकते हुए खुद से दूर कर दिया और पलटकर उसके चेहरे की तरफ देखा। विदित हैरान होकर रूही की तरफ देखे जा रहा था और रूही को समझ नहीं आ रहा था कि विदित के चेहरे पर इन हाव भाव की वजह क्या थी। वो खुद ही तो कुछ देर पहले उसे अपने प्यार का इजहार कर रहा था और अब वो उसे इस तरह से आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था जैसे बहुत कुछ गलत हो गया। रूही ने एक बार फिर से विदित की आंखों में आंखें डालकर उसके हाथों को पकड़ते हुए कहा, आई लव यू विदित, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे कब से कहना चाहती थी। लेकिन रूही कि अपनी बात खत्म करने से पहले विदित ने अपना हाथ झटक के छुड़ा लिया और अपने कदम पीछे करते हुए रूही से दूर हट गया। विदित के चेहरे पर बेहद परेशानी नजर आ रही थी। उसके माथे पर अब पसीने की बूंदें छलक आई थी। ये देखकर रूही का दिल घबराने लगा। तभी अचानक नव्या और क्रिस दौड़ते हुए टेरिस पर पहुंचे। क्रिस को लगा कि बात बिगड़ चुकी है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ था उसे इस बात का अंदाजा था। इसलिए उसने आगे बढ़कर रूही से कहा, रूही देखो मेरी बात सुनो, एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। इसमें विदित की कोई गलती नहीं है। वो एक्चुअली, रूही ने पलटकर क्रिस के चेहरे की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वे है सब हो क्या रहा था। उसने हैरान होते हुए क्रिस से कहा, गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग? कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग? मैं विदित से प्यार करती हूँ, वो मुझे प्यार करता है, उसने अभी भी मुझे प्रपोज किया, इसमें गलत फहमी कैसी? लेकिन तभी नव्या ने रूही के सामने आकर तेज आवाज में कहा, वो तुमसे नहीं मुझसे प्यार करता है रूही। रूही की समझ में अभी तक कुछ भी नहीं आ रहा था। तो वो कभी विदित के चेहरे को देखती तो कभी क्रिस और नव्या के चेहरे को। अभी कुछ देर पहले ही तो विदित ने खुद अपने मुंह से उससे आई लव यू कहा था। इस बात से रूही कैसे नकार सकती थी। लेकिन तब तक विदित ने आगे आकर रूही का हाथ अपने हाथों में पकड़ा और उसे समझाने के अंदाज में कहा, मैं तुम्हें नहीं बल्कि नव्या को प्रपोज करना चाहता था। नीचे मेरे कहने पर ही कृष्ण ने पावर कट किया था ताकि मैं नव्या को सरप्राइज दे सकूं, लेकिन गलती से मैंने नव्या की जगह तुम्हारा हाथ पकड़ लिया और टेरिस पर पहुंचने के बाद पलट कर देखा था नहीं कि कैसे साथ लाया हूँ। आई एम रियली सॉरी रूही। विदित ने अपनी बात कह दी, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने अनजाने में ही रूही के साथ बहुत गलत कर दिया था। रूही के दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। उसके दिल में विदित के लिए इतना प्यार था कि वो भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो बार बार विदित से कह रही थी कि वो उससे बहुत प्यार करती है और वो जो कुछ भी उसके साथ कर रहा है ये बहुत गलत है। लेकिन विदित रूही के किसी भी तरह की गलतफहमी नहीं रखना चाहता था, इसलिए उसने रूही के सामने नव्या का हाथ थाम उसे साफ साफ शब्दों में बता दे कि अगर वे किसी को चाहता है तो सिर्फ और सिर्फ नव्या है। इतना सुनते ही रूही की आंखों में आंसू बहने लगे और बिना कुछ कहे वो विदित के घर से बाहर चली गई। रात के अंधेरे में सुनी सड़क पर रूही चली जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आज उसका दिल बुरी तरह से टूट चुका था। उसे खुद भी याद नहीं कि कब उसने ऑटो रिक्शा
लिया और अपने होटल पहुंची। रूही को पार्टी में इतनी जल्दी वापस आया देख विराट को किसी अनहोनी की आशंका हो गई थी और जैसे ही उससे बात करने के लिए उसके कमरे में पहुंचा, रूही ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और चिल्लाते हुए कहा, मुझे किसी से बात नहीं करनी, आपसे भी नहीं, और वैसे भी डेढ़ वही हुआ ना जो आप चाहते थे, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दिए। अब सब रूही को विद्युत से दूर करना चाहते थे, आखिर वही हो गया। कहते कहते रूही फपक फपक कर रो पड़ी। विराट समझ चुका था कि उसकी बेटी का दिल टूटा था और इसी बात का विराट को डर था। वो नहीं चाहता था कि रूही के साथ ऐसा कुछ हो। परेशान होकर विराट अपने कमरे में लौट आया और सामने दीवार पर जोर से हाथ मारते हुए उसने अपने आप से कहा, डॉक्टर अदिति शर्मा, तुम्हारे बेटे ने ये सही नहीं किया। मैंने तुम्हारे लिए दर्द को बर्दाश्त कर लिया, लेकिन तुम्हारे बेटे ने जो किया उसके वो माफी के काबिल नहीं है। विराट का दिल गुस्से और नफरत से भर चुका था। अब उसके दिल में अदिति के लिए नफरत पहले से भी ज्यादा गहरी हो चुकी थी। उधर शालिनी के साथ एक कॉफी शॉप में बैठी अदिति रुद्र के केस में उसके साथ डिस्कस कर रही थी। शालिनी विराट को अदिति का कोई दोस्त समझती थी, लेकिन आज अदिति ने उसे बता दिया कि विराट वही इंसान है जिसके ऊपर इंस्पेक्टर तेजंत कोहली को सके और लगभग सारे सबूत उसके खिलाफ मिल चुके हैं। अब बस इंस्पेक्टर कोहली उससे पूछताछ के लिए इस पुलिस स्टेशन बुलाने वाले हैं। लेकिन यह बात कहते कहते अदिति के चेहरे पर उभर आई उदासी को शालिनी ने अच्छी तरह से भांप लिया था। उसने अदिति का हाथ पकड़कर अपने सर पर रखा और उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तुझे मेरी कसम अदिति, सच्ची सच्ची बता, वो हैंडसम बिजनेसमैन अगर इस केस में इन्वॉल्व है तो तेरी आंखों में उसके लिए गुस्सा ना होकर ये तकलीफ क्यों? उस दिन भी मैंने देखा था जब वो एनजीओ आया था। क्या रिश्ता है तेरा उसके साथ? अदिति हैरानी से आंखें फाड़ फाड़ कर शालिनी के चेहरे की तरफ देखे जा रही थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि शालिनी इस बात का अंदाजा लगा लेगी कि विराट को लेकर अदिति के दिल में कुछ है। हालांकि शालिनी के बार बार पूछने पर भी अदिति उसकी बात सुनने या उसका कोई जवाब देने को तैयार नहीं थी। इसी तरह वजह से शालिनी उससे नाराज हो गई और अदिति वो वहीं कॉफी शॉप में छोड़कर बाहर निकल आई। शालिनी को उस तरह नाराज होकर जाते देख शालिनी से अदिति से रहा नहीं गया। उसकी आंखें नम हो चुकी थी। वो कॉफी शॉप से बाहर निकलकर बाहर आई तो बाहर सड़क पर सन्नाटा था। अदिति तेज कदमों से चलकर शालिनी के पास गई और फिर से उसके कंध पर हाथ रखते हुए उसने बड़ी ही गंभीरता से के साथ धीरे से कहा, वो बिजनेसमैन कोई और नहीं, मेरे विदित का फादर है, मेरा पति, मेरा पहला प्यार, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ। सुनते ही शालिनी ने पलटकर अदिति के चेहरे की तरफ देखा जो आंखों में दर्द लिए उसे देख रही थी। शालिनी को अपने सवालों का जवाब मिल चुका था, ये जानने के बाद कि विराट कोई और नहीं बल्कि अदिति का पति था। शालिनी की आंखों में और भी ढेर सारे सवाल उतर आए, लेकिन अदिति ने उससे कहा कि ये सच जो उसने शालिनी को बताया था उसे हमेशा विदित से छुपा कर रखना होगा। शालिनी ने जब इसकी वजह पूछी तो अदिति ने उसे कहा कि वो इस बारे में फिलहाल कुछ नहीं बताना चाहती, लेकिन वो एक वादा चाहती है कि वो कभी विदित को नहीं बताएगी। विराट भी उसके डैड है। अपने दोस्त के जज्बातों को समझते हुए शालिनी ने अदिति से वादा कर लिया और फिर आगे उससे कुछ नहीं पूछा। उधर रूही किस तरह पार्टी से चले जाने के बाद विदित, नव्या और कस तीनों ही उदास बैठे हुए थे। रूही का इस तरह चले जाना उनमें से किसी को भी अच्छा नहीं लगा था। नव्या को क्रिस से नाराजगी जताते हुए कहा, तुम क्या जरूरत है तुम्हें फोन पर उसे ये सब कहने की कि विदित किसी को प्रपोज करने वाला है, और अगर बताना ही था तो पूरी बात बतानी चाहिए थी ना। देखा तुमने, एक गलतफहमी ने कितनी बड़ी बात खड़ी कर दी। क्रिस नव्या और विदित को बता चुका था कि बीती रात उसने ही रूही को ये कहा था कि विदित अपनी बर्थडे पार्टी में किसी को प्रपोज करने वाला है और क्रिस को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। लेकिन विदित ने नव्या को चुप कराते हुए कहा, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, मैं नहीं अंधेरे, मैं तुम्हारी जगह रूही का हाथ पकड़ लिया और मुझे तो पता भी नहीं था कि नव्या की वो मुझसे प्यार करती है। नव्या भी रूही की बातों पर हैरान थी। वो उसे भी इस बात की एहसास नहीं हुआ था कि रूही विदित से इतना प्यार कर सकती है। वो तीनों ही रूही के चले जाने से बेहद परेशान थे और इस बात की प्लानिंग कर रहे थे कि उसे वापस किस तरह मनाया जाए। कस ने नव्या और विदित से कहा कि उन्हें कुछ वक्त के लिए रूही को अकेला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उससे इस वक्त कोई भी बात को ज्यादा बिगाड़ सकता था। एक ही रात में सब कुछ बहुत बदल चुका था। एक तरफ रूही के दिल में विदित को लेकर गुस्सा और नाराजगी थी, वहीं दूसरी तरफ उसके दिल में अपने डेड विराट के लिए भी बेहद नाराजगी थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि विराट भी उसे विदित से दूर करना चाहता था और उसका दर्द नहीं समझ सकता, कोई भी उसका साथ नहीं देना चाहता था। इस बात को सोच सोच कर रूही अपने आप को काफी अकेला महसूस कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ शालिनी को ये बात बताने के बाद कि विराट कोई और नहीं बल्कि उसका पति है, अदिति को अब विराट की और ज्यादा चिंता सताने लगी थी।
पुलिस के शक के घेरे धीरे विराट की तरफ बढ़ने की वजह से अदिति को ऐसा लगने लगा था कि विराट कहीं किसी मुश्किल में ना पड़ जाए, और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। उसके दिल में आज भी विराट के लिए पहले जितना प्यार था। उधर रूही के चले जाने की वजह से नव्या और विदित बहुत परेशान थे। क्रिस भी पार्टी से जल्दी चला गया और नव्या ने विदित से कहा कि वो रूही से बात करके उसे समझाने की कोशिश करेगी। साथ ही विदित और नव्या ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार भी कर दिया और जिंदगी भर एक दूसरे का साथ देने का वादा किया। रूही के साथ जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से विराट अदिति से बहुत नाराज था। उसे लगता था कि अदिति के बेटे ने उसकी बेटी के साथ बहुत गलत किया था और इसी वजह से विराट अब अदिति से इस बारे में बात करना चाहता था। उसे बस सुबह होने का इंतजार था। उधर विदित के घर उसकी बर्थडे पार्टी से वापस लौट रही नव्या ने एक बार फिर से विदित के करीब जाकर उससे धीरे से कहा, आई लव यू विदित। देखो, तुम रूही के बारे में सोचकर परेशान मत होना, वो मेरी भी दोस्त है। मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगी। विदित ने नव्या का हाथ अपने हाथों में पकड़ते हुए धीरे से अपनी तरफ खींचा और फिर कसकर उसे गले लगा लिया। आज विदित पहली बार नव्या के इतने करीब आया था। रूही के नाराज होने पर वो काफी इमोशनल फील कर रहा था, लेकिन अपनी जिंदगी में आई नव्या के प्यार की वजह से विदित वो ये बहुत खुश था। उसने धीरे से नव्या के कान में कहा, प्रिंसेस नव्या, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इस तरह मेरी लाइफ में आओगी। बाय द वे, मेरी जिंदगी बचाने के लिए थैंक यू। नव्या ने मुस्कुराते हुए धीरे से जवाब दिया, मैंने अपनी जिंदगी बचाई है। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में गहराई से देखा और आंखों ही आंखों में उन दोनों के प्यार की शुरुआत हो गई। पार्टी खत्म होने के बाद नव्या अपने घर चली गई और शालिनी से मिलने के बाद अदिति अपने घर लौट आई। विदित ने अदिति को पार्टी के दौरान जो कुछ भी हुआ उस बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं जानता था कि अगर अदिति को इस बारे में पता चला तो वे रूही के बारे में सोचकर बहुत परेशान हो जाएगी। रात काफी बीत चुकी थी। अदिति की आंखों से नींद को से दूर थी। विराट के ऊपर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा था। ये सोच कर ही उसे समझ नहीं आ रहा था कि विराट को इन सारे मामले से कैसे दूर रखे। उधर विराट मन ही मन गुस्से से ये सोचकर उबल रहा था कि जब भी उसकी अदिति से मुलाकात होगी वो उसे सबक जरूर सिखाएगा। फिर उसे अगली सुबह जब विराट होटल में से सोकर उठा तो कुछ ही देर बाद इंस्पेक्टर तेजन कोहली के फोन को सुनकर चौंक पड़ा। इंस्पेक्टर कोहली ने विराट से कहा कि वो उससे मिलना चाह रहा है। जब विराट ने इसकी वजह पूछी तो इंस्पेक्टर कोहली का जवाब आया, आपकी कंपनी के खिलाफ कई सारे सबूत मिले हैं और वो सारे सबूत इस तरफ इशारा करते हैं कि पिछले बीते दिनों में जितनी भी लड़कियां का अपहरण करके उनके ऑर्गन्स निकाल कर बेचे गए हैं वो लड़कियां आपकी कंपनी के कंटेनर के में अपना सप्लाई होती थी। मिस्टर विराट रघुवंशी, आपको पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन आना होगा। इंस्पेक्टर कोहली की बात सुनते ही विराट के दिल में सबसे पहले अदिति का ख्याल आया। उसे अब भी यही लग रहा था कि यह सब कुछ अदिति कर रही थी, लेकिन वो पुलिस इंस्पेक्टर से इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था। इंस्पेक्टर कोहली के कहने पर विराट उससे मिलने के लिए तैयार हो गया। उसने इंस्पेक्टर से कहा, मुझे लगता है कि एक बार मुझे आपसे मिल ही लेना चाहिए इंस्पेक्टर, ताकि आपकी गलतफहमी खत्म हो जाए, लेकिन आज मैं आपसे नहीं मिल सकता। क्या ये मीटिंग हम कल सुबह कर सकते हैं? आज मैं अपने बिजनेस के काम में थोड़ा बिजी हूँ। विराट रघुवंशी बिजनेस की दुनिया का जाना माना नाम था और इतना पावरफुल कि अगर वो चाहे तो इंस्पेक्टर तेजन कोहली से मिलने के लिए मना कर सकता था लेकिन क्योंकि अब उसकी कंपनी के खिलाफ इतने सारे सबूत मिले थे और विराट खुद भी जानना चाहता था कि आखिर इन सब के पीछे की वजह क्या थी, इसलिए उसने पुलिस स्टेशन जाने के लिए हाँ कर दी। वो भी अब इस केस को जल्दी से जल्दी निपटाना चाहता था। दूसरी तरफ विराट के दिल में एक और ख्याल चल रहा था और वो ये था कि रूही का दिल विदित ने बुरी तरह से तोड़ा था। अब रूही को विदित से दूर रखना बहुत जरूरी था और इसीलिए इस केस को खत्म करके विराट जल्दी से जल्दी रूही को लेकर लखनऊ वापस चले जाना चाहता था। उसे नहीं पता था कि आने वाले वक्त में उसकी किस्मत में क्या लिखा हुआ था। अगले दिन जब विदित कॉलेज पहुंचा उसकी नजरें रूही को ढूंढ रही थी, लेकिन रूही पूरा दिन उसे कॉलेज में कहीं नजर नहीं आई। विदित की क्लास के बाकी सारे स्टूडेंट अपनी फिल्म मेकिंग का प्रोजेक्ट लगभग सबमिट करवा चुके थे, लेकिन विदित का वो प्रोजेक्ट उसके एक्सीडेंट की वजह से अधूरा रह गया था। विदित और नव्या ये तो समझ गए थे कि जिस प्रोजेक्ट को बनाने की कोशिश कर रहे थे उसमें काफी खतरा था, लेकिन फिर भी नव्या पूरे जोर के साथ विदित के सपने को पूरा करना चाहती थी। वो चाहती थी कि जिस काम को विदित ने शुरू किया था उसे अच्छे ढंग से खत्म भी किया जाए। उस दिन जब विदित नव्या के साथ कॉलेज के
गार्डन में बैठा तो नव्या ने उसे बताया था जब तुम किडनैप हुए थे ना विदित, तो एक कॉलर ने सारा डाटा मुझसे पेन ड्राइव में डालकर लाने को कहा था। आई एम सॉरी विदित, तुम्हें बचाने के लिए वो सारा डाटा मुझे उसे देना पड़ा। ये सुनते ही विदित के चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी। वो नहीं चाहता था कि उसकी मेहनत से किया हुआ सारा काम इस तरह किसी और के हवाले हो जाए, लेकिन अगले पल नव्या ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हें क्या लगता है मिस्टर विदित शर्मा, नव्या इतनी बेवकूफ़ है? हाँ, मैंने उसे वो सारा डाटा दिया, लेकिन उसकी एक कॉपी अपने लैपटॉप में संभाल कर रख ली। सुनते ही विदित के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो जानता था कि अगर इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की बात उसने अदिति को बताई तो वो उसकी परमिशन उसे कभी नहीं देगी, लेकिन वो खुश था ये सुनकर कि अभी उसके पास उस प्रोजेक्ट को पूरा करने की उम्मीद बाकी थी, जो कि अब नव्या पूरा कर सकती थी, क्योंकि उसके पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सेफ थी। विदित ने नव्या से कहा कि वो उन सारी वीडियोस और फोटो को मिलाकर जल्द से जल्द अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। इतना कहकर विदित किसी गहरी सोच में डूब गया। नव्या ने उसके करीब आकर उसका हाथ थामते हुए कहा, क्या हुआ विदित, क्या सोच रहे हो तुम, कुछ प्रॉब्लम है क्या? विदित ने नव्या की आंखों में आंखें डालकर धीरे से कहा, मैं जानता हूँ जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ वो बहुत डेंजरस है, लेकिन प्रिंसेस क्या तुम मुझे एक बार उस जगह पर लेकर जा सकते हो जहाँ मैं तुम्हें मिला था? मेरा मतलब जहाँ पर किडनैपर ने मुझे छोड़ा था। एक बार के लिए नव्या विदित की बात मानने को तैयार नहीं हुई, लेकिन इसमें काफी खतरा था। लेकिन विदित के बार बार कहने पर वो वहाँ चलने के लिए तैयार हो गई। नव्या और विदित इस वक्त इस बात से जानते कि रूही गार्डन में एक पेड़ के पीछे छुपकर उनकी बातें सुन रही थी। नव्या ने बड़े ही प्यार से विदित के करीब आते हुए इसी बहाने हम एक साथ रहने का मौका मिल जाएगा, एक छोटी सी ड्राइव और एडवेंचर। विदित ने बड़े ही शरारती ढंग से नव्या की आंखों में आंखें डालकर देखा और कहा, अच्छा तो अब मैडम को मेरे साथ अकेले में वक्त बिताना है, ठीक है चलते हैं फिर। रूही जो कि अभी थोड़ी देर पहले ही वहां पर पहुंच गई थी, उसे ये नहीं पता था कि नव्या और विदित दरअसल उस जगह पर जा रहे थे जहाँ पर विदित को उसकी किडनैपिंग के बाद छोड़ा गया था। उसे बस विदित और रूही के कहे आखिरी शब्द को सुना था और उसे लगा विदित और नव्या एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने नहीं जा रहे थे, लेकिन कहीं जा रहे थे, लेकिन विदित के करीब रहने के लिए तड़प रही रूही नहीं चाहती थी कि नव्या विदित के साथ वक्त बिताए, और वे जानना चाहती थी कि आखिर वे दोनों कहाँ जा रहे थे। यही सोचकर रूही अब नव्या की कार का पीछा कर रही थी, जिसमें नव्या और विदित एक्सीडेंट वाली जगह की तरफ जा रहे थे। दिल्ली रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर एक सुनसान जगह पर जाकर नव्या ने कार को रोका। वहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। फिर नव्या ने विदित को बताया कि वो गोदाम देख रहे हो, बस उसके पीछे वाली दीवार, वहीं पर तो मुझे मिले थे। लेकिन विदित बहुत बुरी हालत में थे, पूरे शरीर से खून बह रहा था। इतना कहते कहते नव्या इमोशनल हो गई। उसने आगे बढ़कर विदित को अपने गले से लगा लिया। विदित बड़े प्यार से नव्या के बालों को सहलाने लगा। उसने धीमे से कहा, नव्या से कहा कि वो बिल्कुल ठीक है, इसलिए उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नव्या ने विदित के आंखों में आंखें डालकर उससे ने पूछा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो जानते हो जिस दिन तुम्हें इस हालत में देखा था ना, उसी दिन समझ आ गया था कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। विद्युत और नव्या की कार के कुछ ही दूरी पर एक पेड़ के पीछे चुपकर खड़ी हुई रूही उन दोनों को कार में एक दूसरे के करीब आते देख रही थी और दिल में बुरी तरह से जले जा रही थी। वो कुछ ऐसा करना चाहती थी जिसकी वजह से विदित नव्या के बीच का वो खूबसूरत लम्हा खराब हो जाए, लेकिन रूही को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे क्या। तभी उसकी नजर रेलवे स्टेशन से रोड की तरफ जा रही पेट्रोलिंग टीम की तरफ पड़ी। पुलिस वालों को देखकर रूही दौड़ते हुए उनकी तरफ गई। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, मुझे आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी थी। लेकिन रूही को सुनसान जगह पर अकेले देखकर इंस्पेक्टर ने बदले में उससे ही सवाल किया, मैडम आप मुझे अपनी बात बाद में बताना, पहले मुझे ये बताओ कि आप इस सुनसान जगह पर आप क्या कर रही हो? इंस्पेक्टर का सवाल सुनकर रूही हड़बड़ा गई। वो समझ गई थी कि शायद वो खुद इस मुश्किल में फंसने वाली है, लेकिन अगले ही पल वो खुद को संभालते हुए उसने अदिति और नव्या की कार की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो मैं अपने दोस्तों के साथ उस कार में थी, लेकिन उन्होंने थोड़ा टाइम चाहिए था अकेले में। तो इंस्पेक्टर ने पलटकर नव्या की कार की तरफ देखा, जिसमें नव्या और विदित एक दूसरे के गले लगे हुए थे। ये देखते ही इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा, आजकल के छोरा छोरी जहाँ भी जगह मिले वहीं शुरू हो जाते हैं, अभी बताता हूँ उनको। ये देखकर रूही के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और वो जैसे ही वहां से जाने लगी, इंस्पेक्टर ने उसे रोकते हुए कहा, ओ मैडम आप कहाँ जा रही है? हम आपको भी यहाँ नहीं छोड़ सकते, आपको भी अब हमारे साथ थाने चलना होगा। पुलिस इंस्पेक्टर ने रूही को भी वहां से जाने के लिए रोक लिया। सुनसान जगह होने की वजह से इंस्पेक्टर उसे इस तरह के लिए नहीं जाने दे सकता था। रूही का दिल अब बेचैन हो उठा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि विद्युत और नव्या को उसके वहां होने वाली
बात पता चल जाएगी और उसका दिमाग अब इस मुश्किल से बचने का रास्ता खोजने लगा। लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर तब तक नव्या की कार तक पहुंच चुका था। उसने नव्या की कार की विंडो पर खटखटाते हुए उन्हें बाहर आने का इशारा किया। अचानक से एक पुलिस वाले को देखकर नव्या और विदित थोड़ा हड़बड़ा गए। विदित कार से उतरकर बाहर आया और उसने इंस्पेक्टर से पूछा, क्या हुआ सर? विदित की बात सुनकर इंस्पेक्टर ने उसे सर से पैर तक घूर कर देखा और फिर नव्या को भी गाड़ी से बाहर आने के लिए कहा। नव्या और विदित की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ सब चल क्या रहा है। नव्या ने भी इंस्पेक्टर से सवाल किया, क्या हुआ सर? कोई प्रॉब्लम है क्या? पुलिस इंस्पेक्टर ने एक नज़र नव्या को घूरते हुए जवाब दिया, प्रॉब्लम तो है ना मैडम। यहाँ सुनसान गली में गाड़ी रोककर अपने बॉयफ्रेंड के साथ तोता मैना खेल रही थी। हाँ, मुझसे सवाल जवाब करने से बेहतर है अपनी गाड़ी को सीधे थाने की तरफ घुमा लो। पुलिस इंस्पेक्टर ने उनसे कहा कि वे दोनों कार में एक दूसरे के बेहद करीब थे, जो उसने अपनी आंखों से देखा था, और इसलिए वो अब उन्हें पुलिस स्टेशन लेकर जाएगा और उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने के बाद ही उन्हें घर जाने की परमिशन देगा। विद्युत और नव्या बार बार इंस्पेक्टर को समझाने की कोशिश कर रहे थे वो यहाँ पर अपने जरूरी काम से आए थे। लेकिन अब जब इंस्पेक्टर ने पूछा कि क्या जरूरी काम था, तो विदित और नव्या आज चुप हो गए, क्योंकि वो जिस काम के लिए आए थे वो किसी को नहीं बता सकते थे। अगर वो ये कहते कि कुछ दिन पहले विदित किडनैप हुआ था और इसी जगह पर किडनैपर उसे छोड़कर गए थे, तो वो किसी बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकते थे, क्योंकि वह केस अभी भी चल रहा था। विदित और नव्या के सामने अब खुद को बचाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। लेकिन तभी अचानक नव्या की नजर कुछ दूरी पर खड़ी रूही पर पड़ी और उसने हैरान होते हुए इंस्पेक्टर से कहा, वो लड़की, वो हमारी फ्रेंड, आप उसे यहाँ लेकर आई है। इंस्पेक्टर ने हंसते हुए नव्या के सवाल पर जवाब दिया, मैं लेकर आया हूँ। वो तो कह रही थी कि वो आपकी गाड़ी में यहाँ आई और फिर आप दोनों ने उसे गाड़ी से बाहर कर दिया रोमांस करने के लिए। ये सुनकर नव्या और विदित दोनों ही हैरान थे। अगले पल इंस्पेक्टर ने रूही को इशारा करके उस जगह पर आने के लिए कहा। रूही धीमे कदमों से चलते हुए नव्या और विदित के पास पहुंची। वो इन दोनों से नजरें नहीं मिला पा रही थी। विदित ने रूही की तरफ देखते हुए पूछा, तुम क्या कह रही हो रूही? और तुमने इंस्पेक्टर को झूठी कहानी क्यों बताई कि तुम हमारे साथ आई हो? रूही फंस चुकी थी, लेकिन विदित से नाराज भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने सच को छुपाते हुए विदित से कहा, एक्चुअली मैंने तुम दोनों को इस तरफ आते हुए देखा था। मुझे लगा कि कहीं तुम दोनों किसी प्रॉब्लम में ना पड़ जाओ, बस तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैंने पीछा किया और फिर इंस्पेक्टर को बुलाया। इंस्पेक्टर ने एक बार रूही की तरफ हैरानी से देखा, लेकिन फिर मन ही मन मुस्कुराते हुए वो समझ गया कि शायद वो लड़की अपने आप को बचाने के लिए ऐसा कह रही थी, इसलिए उसने विदित और नव्या से कुछ नहीं कहा, बस उन्हें अपने साथ पुलिस स्टेशन आने के लिए कहा। विदित और नव्या का फोन नंबर नोट करने के बाद इंस्पेक्टर ने रूही को उनके साथ कार में बैठते रहने का इशारा किया और खुद अपनी बाइक लेकर पुलिस स्टेशन की तरफ चल पड़ा। रूही चुपचाप कार की पिछली सीट पर जाकर बैठ गई। विदित, नव्या और रूही तीनों ही चुपचाप थे। वो समझ चुके थे कि वो एक बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ चुके हैं। नव्या ने परेशान होते हुए विदित से कहा, अगर अंकल आंटी से मैं क्या कहूँगी, तुम्हारे साथ यहाँ क्या कर रही थी? विदित ने इस बात को सोचकर परेशान था। वही मैं भी सोच रहा हूँ, अगर मॉम को पता चला मैं यहाँ पर आया था तो बहुत परेशान हो जाएगी। तभी रूही ने भी अपनी परेशानी जाहिर करते हुए कहा, डेढ़ तो मुझसे कभी बात नहीं करेगी अगर उन्हें पता चला कि मैं तुम्हारे साथ थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।